हेलो दोस्तों, मुझे लगता है कि मुझे मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। और एक बात आप लोगों को सावन के महीने के पर्व पे सुनाने जा रहा हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी दोस्तों सावन महीना ख़त्म हुआ है, वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इंसान होंगे तो समझ में तो ज़रूर आएगा। कल मैं मार्केट से घर जा रहा था तो सड़क किनारे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। मैं सोचा कि जाऊँ वहाँ पे, फिर सोचा क्या, गया भी वहाँ पे। गया तो देखा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी और लाइन से मांस मछली और मुर्गा बकरे की लगातार दुकानें थी। उसके बाद से जिंदा मुर्दा सभी प्रकार के जीव थे और सब बारी बारी से अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे थे। एक बार इस बात पे आप लोग गौर जरूर कीजिएगा कि जो भी मुर्गे थे वो अपने मौत का इंतज़ार कर रहे थे कि अब मेरा मौत आएगा। सच कहूँ तो इन दुकानों पर ऐसी भीड़ मैंने कभी भी नहीं देखी थी। ऐसी अफरा तफरी देख यह एहसास हुआ कि सच में इंसान वर्षों से भूखा है। एक सज्जन लेग पीस देना भाई, एक सज्जन तो बोल रहे थे कि लेग पीस देना भाई। दूसरा एक सज्जन थे वहाँ पे, वो बोल रहे थे कि पैसा कुछ भी लगे, पीस अच्छा देना। इस सावन ने तो दिमाग खराब कर दिया है। तीसरा एक महिला थी, वो बोल रही थी, अरे भाई सावन में दुकान क्यों बंद कर देते हो, तुम्हें क्या पता मेरा यह महीना कैसे बीता है, सोचिए। बूढ़े एक दादाजी वहाँ पे खड़े थे, वो बोल रहे हैं कि सुनो मैं बूढ़ा हूँ, मेरे लायक बढ़िया बढ़िया पीस देना। अब सोचिए, एक नौजवान थे, वो बोल रहे हैं कि सुनो जिंदा देना, खुद से काट कर खाने का मज़ा ही कुछ और है। सब कुछ मेरे समझ से परे था। मांस खाने के लिए ये अफरा तफरी, ये हाहाकार यकीन इंसान के इंसानियत पर सवाल कर रहा था। कोई मुर्गे की कलेजी मांग रहा था तो कोई बकरे का हाथ पैर, तो कोई कुछ तो कोई कुछ। मैं ध्यान से सभी जीवों को देख रहा था और यह महसूस कर रहा था कि जैसे सारे जीव बहुत डरे सहमे और बारी बारी से अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे और सभी न्याय मांग रहे थे और एक दूसरे से कह रहे थे कि भगवान ने इस इंसान को हम जीवों की देखभाल करने के लिए भेजा था। मैं भी यही मानता हूँ कि ईश्वर ने इंसान को जिम्मेदारी देकर धरती पर भेजा था कि तुम अपने साथ साथ इन जीव जंतुओं को भी रक्षा करना, इनका ख्याल रखना, इन्हें नुकसान नहीं पहुँचाना। लेकिन यही इंसान राक्षस बन बैठा, क्योंकि उसे प्रोटीन चाहिए, क्योंकि उसे बॉडी बनाना है, क्योंकि उसे स्मार्ट दिखना है, इसलिए। और इसके लिए वो जीव जंतुओं को खाएगा ही। वाह वाह, बजाइए ताली इस इंसान के लिए। अच्छा सुनो, वैसे इंसान तो तुम हो ही बड़े होशियार, पूछो कहाँ हैं? तो सुनो, तुम्हारे पास तो सैकड़ों उदाहरण भी हैं कि मांस खाना अति आवश्यक है ना। तुम्हें मांस तो हर रोज़ खाना है, लेकिन मंगलवार, शनिवार और बृहस्पतिवार को नहीं खाना है। तुम कहते हो कि ये जीव खाने के लिए ही बने हैं। तुम कहते हो कि दूध गाय से निकलता है तो ये भी मांसाहारी है। तुम कहते हो कि पेड़ पौधे काटते हो, उसमें भी जीव होता है। यकीन मानिए, मांसाहारियों के पास ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि उनसे बहस करके देखिए, वो कुछ ही देर में आपको ही नहीं पूरी दुनिया को मांसाहारी साबित कर देंगे। ये सब कुछ तुम जीव के लिए ही कर रहे हो ना। एक सवाल करूं, सच सच बताना, तुम जब मुर्गे की गर्दन काटते हो तो तुम्हें अपने बच्चे की गर्दन काटती हुई क्यों नहीं महसूस होती है? तुम जब बकरे का हाथ पैर काटते हो, भून कर खाते हो, तो तुम्हें अपने बेटे बेटी की याद क्यों नहीं आती है? तुम जब कलेजी खाने की बात करते हो तो अपनी औलाद को क्यों नहीं याद करते हो? अब से ध्यान रखना, जब भी मांस की दुकान पर जाना या खुद से इन जीवों को काटना तो अपने बच्चे को याद करना कि तुम बकरे मुर्गे मछली नहीं बल्कि अपनी औलाद की गर्दन काट रहे हो। शायद तुम्हारे हाथ कांप जाएंगे और इंसान बन जाओगे। तो अगर दोस्तों यह मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।